श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में जब कर्तव्यों को लेकर संशय उत्पन्न हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता उपदेश देकर यह समझाया कि जीवन का हर चरण संघर्षों से भरा होता है और यही संघर्ष व्यक्ति को महान बनाते हैं। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन में प्रेरणा देने का काम करते हैं। संघर्ष और कर्तव्य का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है। गीता में वे कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परिणाम की चिंता किए बिना कर्मशील रहना चाहिए। जब हम परिणाम की अपेक्षा छोड़कर कार्य करते हैं, तब हम अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर पाते हैं। संघर्षों में विचलित न होकर अपने मार्ग पर अडिग रहना ही सफल जीवन का मूल मंत्र है। संघर्ष में धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार संघर्ष में धैर्य और संयम का होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न हो, अगर हम धैर्य से काम लेंगे और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करेंगे तो हम हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को युद्ध भूमि में निराशा और संशय के क्षणों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी गई। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों से भागने के बजाय उनका सामना करना और धैर्यपूर्वक उनका समाधान ढूंढना ही सही मार्ग है। आत्मविश्वास और आत्मसंयम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि आत्मविश्वास और आत्मसंयम के बिना कोई भी संघर्ष जीता नहीं जा सकता। आत्मसंयम से ही व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है। जब अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास को खो दिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी। धर्म और अधर्म की लड़ाई। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में धर्म और अधर्म की लड़ाई को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि जीवन में सही और गलत के बीच संघर्ष सदैव चलता रहेगा, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के मार्ग पर चलता हुआ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि व्यक्ति धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है तो वह अवश्य विजयी होता है। निष्काम कर्म का सिद्धांत। गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म करने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने कार्यों को ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। संघर्ष के दौरान यह सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उसे अपने उद्देश्य पर केंद्रित रखता है। सफलता और असफलता का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास और कर्म हमारे नियंत्रण में है। जीवन के संघर्षों में व्यक्ति को सफलता और असफलता की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को संघर्षों में अडिग और आत्मविश्वासी बनाता है। मन की स्थिति। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि संघर्षों में व्यक्ति के मन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हमारा मन शांत और स्थिर है तो हम किसी भी कठिनाई का समाधान कर सकते हैं। मन का नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना ही संघर्षों में सफल होने की कुंजी है। उन्होंने अर्जुन को ध्यान और योग के माध्यम से मन को स्थिर रखने का उपदेश दिया, जो आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। संघर्षों से उठने वाली ऊर्जा। श्री कृष्ण ने संघर्ष को जीवन की ऊर्जा का स्रोत बताया। उनका कहना था कि संघर्ष हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। संघर्ष ही वह माध्यम है जो हमें जीवन में नए अवसरों और सफलताओं की ओर ले जाता है। बिना संघर्ष के जीवन निष्क्रिय और निरर्थक हो जाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन का हर पहलू समाहित है, जिसमें संघर्ष, आत्मसंयम और कर्तव्य पालन के महत्व को समझाया गया है।
उन्होंने जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखने का संदेश दिया, जिससे व्यक्ति आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। संघर्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय व्यक्ति को नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। संघर्ष का सामना करने का सही तरीका यही है कि हम परिस्थितियों को एक नई दृष्टि से देखें और उन्हें सुधारने के अवसरों के रूप में अपनाएं। श्री कृष्ण के अनुसार हर कठिनाई अपने साथ कुछ सीखने का मौका लेकर आती है। संघर्ष हमें जीवन में मजबूती, धैर्य और सामर्थ्य का पाठ पढ़ाता है। संकटों से उभरने की प्रेरणा। श्री कृष्ण ने महाभारत में अनेक बार यह दिखाया कि संकटों से घबराने के बजाय उनसे उभरने का प्रयास करना चाहिए। युद्ध के दौरान अनेक कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और संयम से परिस्थितियों को संभाला। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों न आए, उन्हें बुद्धिमत्ता और धैर्य से हल किया जा सकता है। जब व्यक्ति संकटों का सामना करता है, तभी उसकी वास्तविक क्षमता प्रकट होती है। धर्म और न्याय का पालन। श्री कृष्ण का यह भी कहना था कि संघर्ष के दौरान व्यक्ति को धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान से नहीं है, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने से है। संघर्ष के दौरान व्यक्ति को अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और इसी कारण अंत में धर्म की जीत हुई। आत्म साक्षात्कार की दिशा में संघर्ष। श्री कृष्ण ने संघर्ष को केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं माना, बल्कि उसे आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया। उनका कहना था कि व्यक्ति का सबसे बड़ा संघर्ष उसके अपने भीतर होता है। अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना, अपनी कमजोरियों पर विजय पाना और अपनी आत्मा के साथ साक्षात्कार करना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। जब व्यक्ति अपने भीतर की सीमाओं को पार कर लेता है, तभी वह जीवन के बाहरी संघर्षों में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। संघर्ष में ईश्वर पर विश्वास। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि संघर्ष के समय ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और धैर्य के साथ संघर्ष करता है, तब उसे ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि हर संघर्ष के पीछे एक दैवीय योजना होती है और व्यक्ति को अपने प्रयास के साथ साथ ईश्वर की इच्छा पर भी विश्वास रखना चाहिए। इससे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और वह अधिक मजबूती से संघर्ष कर पाता है। संघर्ष से आत्मशक्तिकरण। संघर्ष का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को आत्मशक्तिकरण की दिशा में ले जाता है। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं, तब हमारी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। यह संघर्ष ही हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बार बार यह बताया कि संघर्ष जीवन को और अधिक गहन और मूल्यवान बनाता है। आत्मा का अजरमर स्वरूप। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि आत्मा अजरमर है और शरीर नाशवान है। इसलिए जीवन के संघर्षों को केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तो संघर्ष हमें भयभीत नहीं करते। आत्मा न तो मरती है और न ही नष्ट होती है, इसलिए संघर्ष केवल शरीर और मन तक सीमित होते हैं। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को कठिनाइयों से उभरने में मदद करता है। सफलता की पुनर्परिभाषा। श्री कृष्ण ने सफलता की पारंपरिक परिभाषा को भी चुनौती दी। उनका मानना था कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुलन और आत्मज्ञान में है। संघर्ष का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्ची सफलता वही है जब हम अपनी आत्मा की शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं, चाहे जीवन में बाहरी रूप से कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। संघर्षों में स्थायी खुशी।
श्री कृष्ण ने जीवन के संघर्षों को अस्थायी और सतही मानते हुए कहा कि सच्ची खुशी और संतोष व्यक्ति के भीतर ही है। संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, यदि व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शांत रखता है तो वह जीवन में स्थायी खुशी प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्ची शांति और खुशी प्राप्त करता है। संघर्षों के बावजूद व्यक्ति को अपने अंतर्मन में स्थायी खुशी की खोज करनी चाहिए। संघर्षों में विश्वास और समर्पण। श्री कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि जीवन के संघर्षों में ईश्वर पर अटूट विश्वास और समर्पण आवश्यक है। जब व्यक्ति संघर्ष करता है तब उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर सदैव उसके साथ हैं और उसे मार्गदर्शन दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया कि जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों को ईश्वर को अर्पित करता है उसे कभी भी किसी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह समर्पण उसे मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। संघर्ष के समय यह समर्पण व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से जोड़ता है, जिससे उसे मार्गदर्शन और साहस मिलता है। संघर्ष और ज्ञान का संबंध। श्री कृष्ण के अनुसार संघर्ष और ज्ञान का आपस में गहरा संबंध है। संघर्ष के दौरान व्यक्ति कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है जो उसे नए अनुभव और ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि प्रत्येक संघर्ष व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाता है और उसे जीवन के बारे में नई दृष्टि देता है। यह ज्ञान ही व्यक्ति को संघर्षों में विजयी बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान के बिना संघर्ष व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति संघर्षों से सही शिक्षा नहीं ले पाता। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अर्जुन को उनका स्वधर्म युद्ध करना था और उससे भागना कायरता थी। इसी प्रकार जीवन के संघर्षों में हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है और उसे उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह कर्तव्य ही व्यक्ति के जीवन को दिशा देता है और उसे संघर्षों में अडिग रखता है। आत्मज्ञान और संघर्ष। श्री कृष्ण ने संघर्ष को आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों का सामना करता है तब वह अपने वास्तविक स्वभाव और अपनी क्षमताओं से परिचित होता है। संघर्ष व्यक्ति को उसके भीतर छिपे हुए आत्मबल से परिचित कराता है। गीता में उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान ही जीवन के संघर्षों को सही दृष्टिकोण से देखने की कुंजी है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह संघर्षों से ऊपर उठ जाता है और जीवन की सच्ची प्रकृति को समझता है। योग और संघर्ष। श्री कृष्ण ने गीता में योग का महत्व भी बताया और इसे संघर्ष के समय अत्यंत आवश्यक बताया। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है। संघर्षों के दौरान जब मन अस्थिर हो जाता है तब योग व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करता है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है। योग से व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण मिलता है, जिससे वह संघर्षों का सामना अधिक संयम और धैर्य से कर सकता है। संघर्षों में संतुलन की आवश्यकता। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश यह था कि संघर्षों के दौरान संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह कर्म का हो, विचारों का हो या भावनाओं का। जब व्यक्ति संघर्ष में होता है तब अक्सर वह किसी एक दिशा में अत्यधिक प्रवृत्त हो जाता है, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। श्री कृष्ण ने संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी, जिससे व्यक्ति संघर्ष के बीच भी शांति और स्थिरता पा सके। अनासक्ति और संघर्ष। श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उपदेशों में अनासक्ति, निर्लिप्तता का सिद्धांत प्रमुख है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन के संघर्षों में सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह अनासक्ति का सिद्धांत व्यक्ति को मानसिक रूप से मुक्त करता है
और उसे केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। संघर्ष के दौरान जब व्यक्ति परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है, तब वह पूरे मनोयोग से अपने कार्य को करता है, जिससे उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संघर्ष और आध्यात्मिकता। श्री कृष्ण ने संघर्ष को केवल भौतिक जगत का संघर्ष नहीं माना, बल्कि इसे आध्यात्मिक विकास का एक आवश्यक तत्व बताया। उन्होंने कहा कि संघर्ष व्यक्ति को उसके भौतिक मोह से मुक्त कराता है और उसे आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति जीवन के संघर्षों से जूझता है, तब उसे जीवन की अस्थायी प्रकृति का एहसास होता है, जिससे वह आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर बढ़ता है। संघर्ष और साहस। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि संघर्ष के समय व्यक्ति को साहस और दृढ़ता से काम लेना चाहिए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों से भागने का विचार कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। संघर्ष के समय साहस ही वह गुण है जो व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करने और उनसे उभरने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि संघर्षों से भागना व्यक्ति की कमजोरी को दर्शाता है, जबकि साहस से उनका सामना करना उसकी शक्ति को प्रकट करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में संघर्ष और जीवन के अन्य पहलुओं को गहराई से समझाया गया है। उनके विचार केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष, चाहे वह मानसिक, सामाजिक या आध्यात्मिक हो, उसमें प्रेरणा और मार्गदर्शन देते हैं। संघर्ष में आत्मनियंत्रण का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मनियंत्रण की अत्यधिक महत्ता बताई है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, तब वह जीवन के संघर्षों में सफल हो पाता है। अर्जुन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंद्रियों का नियंत्रण ही व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर स्थिरता से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। संघर्ष के समय यदि व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं से विचलित हो जाता है, तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए आत्मनियंत्रण का अभ्यास व्यक्ति को संघर्षों में मानसिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। त्याग और संघर्ष। श्री कृष्ण ने जीवन में त्याग का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि जीवन के संघर्षों में त्याग की भावना जरूरी है। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्त्रों या सुख सुविधाओं का त्याग नहीं है, बल्कि यह आत्मस्वार्थ, अहंकार और गलत विचारों का त्याग है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर संघर्ष करता है, तब वह सही मायनों में विजयी होता है। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में व्यक्तिगत संबंधों और मोहमाया से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया, जो त्याग का ही उदाहरण था। संघर्ष और धैर्य। धैर्य संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। धैर्यवान व्यक्ति संघर्षों में हार नहीं मानता और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन यदि व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपनी राह पर अडिग रहता है, तो सफलता अवश्य मिलती है। यह धैर्य संघर्षों में मानसिक स्थिरता और साहस को बनाए रखने में सहायक होता है। संघर्ष और सच्चाई। श्री कृष्ण ने गीता में सत्य और धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। उनका मानना था कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे संघर्षों में अंततः जीत मिलती है। महाभारत में उन्होंने पांडवों को सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। जीवन के संघर्षों में भी व्यक्ति को अपनी सच्चाई और ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही उसे सही दिशा और सफलता दिलाती है। संघर्षों में निर्णय लेने की क्षमता। संघर्ष के समय व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि संघर्ष के दौरान कैसे सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने के लिए विवेक, धैर्य और शांत चित्त का होना आवश्यक है। जब व्यक्ति संघर्ष के समय जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेता है, तो वह अक्सर गलत होता है।
संघर्षों का सही समाधान तभी मिल सकता है जब व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखकर और परिस्थिति का सही विश्लेषण करके निर्णय लेता है। संघर्ष और परिपक्वता। श्री कृष्ण का यह भी कहना था कि संघर्ष व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। जीवन के संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि कैसे परिस्थितियों को समझना और उनका सामना करना है। संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है। जब व्यक्ति जीवन के विभिन्न संघर्षों से गुजरता है, तब वह अपने अनुभवों से सीखता है और अधिक समझदार और स्थिर बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि संघर्ष केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि यह आंतरिक भी होते हैं, जो हमें आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। संघर्ष में आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि संघर्ष व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और यह समझे कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। जब व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, तब वह जीवन के हर संघर्ष को एक नई दृष्टि से देखता है। उसे यह एहसास होता है कि हर संघर्ष एक अवसर है जो उसे आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। संघर्ष के दौरान आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को भय, असुरक्षा और चिंता से मुक्त कर देता है। संघर्ष और कर्म योग। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में लीन रहना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या अपेक्षा के। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म ही व्यक्ति का धर्म है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। संघर्षों के दौरान कर्म योग का पालन करना व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि वह केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, परिणाम पर नहीं। कर्म योग व्यक्ति को निष्कामता और समर्पण की भावना सिखाता है, जिससे वह संघर्षों में अधिक प्रभावी और सशक्त हो जाता है। संघर्ष और मोक्ष की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि संघर्ष केवल सांसारिक जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी है। संघर्ष व्यक्ति को उसके जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जब व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों से सीखता है और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ता है, तब वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के संघर्ष केवल कष्ट नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग भी है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के उपदेशों में संघर्ष को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा दी गई है। उनके अनुसार संघर्ष हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाते हैं। संघर्ष जीवन की वास्तविकता है, लेकिन उससे घबराने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इसे आत्मविकास का साधन बनाना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि संघर्षों के बीच भी शांति, संतुलन और आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यह है कि संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए और इसे आत्मविकास, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बनाना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि संघर्षों से भागने के बजाय उनका सामना धैर्य, साहस और ईश्वर के प्रति विश्वास के साथ करना चाहिए। जीवन के संघर्ष हमें परिपक्व बनाते हैं, हमें आत्मनियंत्रण और धैर्य का पाठ सिखाते हैं और हमारे कर्मयोग के मार्ग को सशक्त बनाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि हर संघर्ष हमें सच्चाई, धर्म और आत्मज्ञान के करीब ले जाता है। संघर्ष केवल बाहरी चुनौती नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की दिशा में एक अनिवार्य प्रक्रिया है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, और यह हमें सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में अपनाकर हम सच्ची सफलता, शांति और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं
जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।